सुनिए, ये कहानी दिल्ली की एक 22 मंजिला ऊंची कॉर्पोरेट बिल्डिंग की है। आप बस आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि आप खुद इस खौफनाक रात का हिस्सा है। रात के ठीक 3:03 हो रहे थे। रोहन ऑफिस में अकेला बचा था। पूरा फ्लोर खाली हो चुका था। कंप्यूटर स्क्रीन्स बंद थीं और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। रोहन ने अपनी फाइलें समेटी, गहरी सांस ली और 22वें फ्लोर पर बनी लिफ्ट का बटन दबा दिया। पिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का स्टील का दरवाजा खुला। रोहन अंदर गया और उसने ग्राउंड फ्लोर यानी जी का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे की तरफ सरकने लगी। लिफ्ट की दीवारों पर लगी स्टील की शीट में रोहन को अपना ही चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। 15वां फ्लोर। लिफ्ट अचानक झटके से रुक गई। दरवाजा खुला। रोहन ने बाहर झांका, लेकिन कॉरिडोर की सारी लाइट्स बंद थीं। वहां कोई नहीं था। रोहन ने बड़बड़ाते हुए डोर क्लोज का बटन दबाया। उसे लगा शायद कोई टेक्निकल खराबी होगी। 10वां फ्लोर। लिफ्ट फिर रुकी। इस बार दरवाजा खुला तो बाहर एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग का कुर्ता पहना था, बाल खुले थे और वह लगातार नीचे फर्श की तरफ देख रही थी। वह चुपचाप अंदर आई और रोहन से दूर लिफ्ट के दूसरे कोने में जाकर खड़ी हो गई। रोहन को थोड़ी राहत मिली कि चलो, इस डरावनी रात में कोई तो साथ है। लिफ्ट फिर नीचे बढ़ने लगी। 8, 7, 6। तभी रोहन को महसूस हुआ कि लिफ्ट के अंदर की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई है। इतनी ठंडी कि रोहन के मुंह से भाप निकलने लगी। अचानक उस लड़की ने बेहद धीमी, फटी हुई आवाज में कहा, क्या आपके पास फोन है? मुझे अपने घर कॉल करना है। बहुत देर हो गई है। रोहन ने कहा, हाँ, बिल्कुल। उसने जेब से फोन निकाला और लड़की की तरफ बढ़ाया। लड़की ने फोन लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे किया, रोहन का पूरा बदन सुन्न हो गया। लड़की के हाथ की कलाई और उंगलियां आगे की तरफ नहीं, बल्कि पीछे की तरफ उल्टी मुड़ी हुई थीं। उसके नाखून पूरी तरह काले और सड़े हुए थे। डर के मारे रोहन के हाथ से फोन छूटकर फर्श पर गिर गया। लिफ्ट अब 4th फ्लोर पर थी। रोहन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने घबराकर लिफ्ट के दरवाजे को पीटना शुरू किया और ग्राउंड फ्लोर का बटन पागलों की तरह दबाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, मेरा फोन तो दे दो। रोहन ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया था। रोहन की चीख गले में ही खस गई। उस लड़की के चेहरे पर आंखें, नाक या भौहें कुछ भी नहीं था। वहां सिर्फ सपाट मांस था और उस मांस के बीचों बीच एक बहुत बड़ा, डरावना मुंह खुला हुआ था, जिसमें नुकीले दांत चमक रहे थे। वह बिना आंख का चेहरा रोहन के बिल्कुल करीब आने लगा। रोहन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से चिल्लाया। ठीक उसी पल, पिंग, लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुक गई। दरवाजा खुला तो बाहर तेज रोशनी थी और सामने बिल्डिंग का नाइट गार्ड खड़ा था। रोहन बदहवास हालत में लिफ्ट से बाहर भागा और सीधे गार्ड का हाथ पकड़ लिया। वह हांफते हुए बोला, अंदर, अंदर देखो, वो लड़की, कोई भूत है अंदर। गार्ड ने चौंक कर लिफ्ट के अंदर देखा। लिफ्ट पूरी तरह खाली थी। वहां कोई नहीं था। गार्ड ने मुस्कुराते हुए रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर, आप नाइट शिफ्ट करके बहुत थक गए हैं। आपको वहम हुआ है। वैसे भी हमारी बिल्डिंग में रात को ठीक 2 बजे के बाद मेन लिफ्ट की बिजली काट दी जाती है। आप 22वें फ्लोर से नीचे इस बंद लिफ्ट में कैसे आ सकते हैं? रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चौंक कर पीछे देखा। लिफ्ट का स्टील का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था और बंद होते हुए दरवाजे के शीशे पर अंदर की तरफ से खून से एक लाइन लिखी जा रही थी। तुम नीचे नहीं आए हो रोहन। तुम अभी भी 22वें फ्लोर की कुर्सी पर सो रहे हो। आंखें खोलो। बिल्डिंग की लाइट अचानक गुल हो गई और अंधेरे में सिर्फ रोहन की चीख गूंज उठी।